अगर आज सब लोग आपका साथ छोड़ दें, दोस्त, रिश्तेदार और अपने भी, तो क्या आप फिर भी अपने सपनों के पीछे चलेंगे? आज की यह कहानी आपको सिखाएगी अकेले चलना क्यों जरूरी है। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा सोचता था, एक दिन मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिस पर मेरे माता पिता को गर्व होगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अर्जुन के पास बड़े सपने तो थे, लेकिन उसके पास न पैसे थे, न कोई ताकतवर पहचान और न ही कोई ऐसा इंसान जो उसका साथ दे सके। फिर भी अर्जुन हर दिन सुबह उठकर एक ही बात खुद से कहता था, एक दिन मैं जरूर सफल बनूंगा। शुरुआत में उसके कुछ दोस्त भी थे। वे सब साथ बैठते, साथ पढ़ते और बड़े सपने देखते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे सबकी सोच बदलने लगी। कुछ दोस्तों ने पढ़ाई छोड़ दी, कुछ ने छोटे मोटे काम पकड़ लिए और कुछ ने अर्जुन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहते, अरे अर्जुन, इतने बड़े सपने मत देखा कर, हम जैसे लोगों की किस्मत में बड़ी सफलता नहीं होती। पहले पहले अर्जुन इन बातों को सुनकर चुप हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसके दिल में चुभने लगी। एक दिन अर्जुन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित से कहा, मुझे लगता है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। रोहित हंस पड़ा। उसने कहा, तू और बड़ा काम, पहले अपनी हालत तो देख। उस दिन अर्जुन पहली बार बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसे समझ में आने लगा था कि कभी कभी अपने ही लोग हमारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर कोई मेरे साथ नहीं चलना चाहता तो मुझे अकेले ही चलना सीखना होगा। उस दिन से अर्जुन ने एक फैसला लिया। वो अब दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देगा। वो अब किसी के साथ की उम्मीद नहीं करेगा। अब उसका सबसे बड़ा साथी उसकी मेहनत और उसका विश्वास होगा। लेकिन अर्जुन को यह नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में उसे ऐसे ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे जहां उसे सच में अकेले चलना पड़ेगा, और वही फैसले उसकी जिंदगी बदल देंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अर्जुन अब पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका था। उसने अपने सपनों को मजाक समझने वालों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो शहर जाकर पढ़ाई करेगा और कुछ बड़ा करेगा। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। सब हंसने लगे। एक दोस्त बोला, तू शहर जाएगा और सफल होगा। दूसरा बोला, अरे भाई, वहां हजारों लोग हैं जो तुझसे ज्यादा होशियार हैं। तीसरा बोला, सपने देखना छोड़ दे, जिंदगी आसान हो जाएगी। उनकी हंसी अर्जुन के दिल में तीर की तरह लग रही थी। लेकिन इस बार अर्जुन चुप रहा, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ते, वे दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। उस रात अर्जुन देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान की तरफ देखते हुए उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं गलत हूं? कुछ देर के लिए उसके मन में भी डर आ गया, लेकिन फिर उसे अपने पिता की एक बात याद आई। बचपन में उसके पिता ने कहा था, बेटा, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो भीड़ के साथ नहीं, अकेले चलना सीखना पड़ेगा। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई। अगले दिन उसने शहर जाने का फैसला पक्का कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उसने ये बात घर पर बताई तो वहां भी उसे उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। उसकी मां को डर था। उन्होंने कहा, बेटा, शहर बहुत बड़ा है, वहां कोई अपना नहीं होगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मां, कभी कभी इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। उसके पिता कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर तूने फैसला कर लिया है तो जा बेटा, लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन शहर पहुंच गया। शहर बहुत बड़ा था। भीड़, शोर, भागती हुई जिंदगी, ये सब देखकर अर्जुन कुछ पल के लिए घबरा गया। यहां कोई उसे नहीं जानता था। कोई दोस्त नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुश्किल समय में उसका हाथ पकड़ ले। अब सच में उसे अकेले ही चलना था। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। कभी पैसे कम पड़ जाते, कभी रहने की जगह की समस्या होती, कभी कभी तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। हर मुश्किल के बाद वो खुद से एक ही बात कहता, अगर रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब मैं सही रास्ते पर हूं। धीरे धीरे अर्जुन और मजबूत होता जा रहा था।
अब उसे अकेलापन डराने की बजाय मजबूत बनाने लगा था। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि आने वाले समय में जिंदगी उसे एक ऐसी परीक्षा देने वाली है जहां उसका विश्वास सच में टूट सकता था। और वही परीक्षा तय करेगी कि अर्जुन सच में अकेले चलना सीख पाया है या नहीं। शहर में आए हुए अर्जुन को अब लगभग 1 साल हो चुका था। शुरुआत के दिनों में जो डर था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी जगह अब थकान और संघर्ष ने ले ली थी। दिन में अर्जुन एक छोटे से ऑफिस में काम करता था और रात में पढ़ाई करता था। कभी कभी वो इतना थक जाता कि किताब खोलते ही उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन फिर भी वो खुद को याद दिलाता, अगर मैं अभी हार गया तो मेरे सारे सपने खत्म हो जाएंगे। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। यहां हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, किसी के पास किसी और के लिए समय नहीं था। एक दिन ऑफिस में अर्जुन के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ। कंपनी में कुछ लोगों ने उस पर गलती का इल्जाम लगा दिया, जबकि गलती उसकी नहीं थी। बॉस ने बिना सच्चाई जाने उसे डांट दिया। उस दिन अर्जुन बहुत टूट गया। उसे लगा कि शायद सच में दुनिया में मेहनत से ज्यादा किस्मत और पहचान काम करती है। उस रात अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। कमरा शांत था, बाहर बारिश हो रही थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में यह सब कर सकता हूं? उसके मन में पहली बार हार मानने का विचार आया। उसे अपने पुराने दोस्त याद आने लगे, उसे अपना गांव याद आने लगा। उसे लगा शायद उसने गलती कर दी, शायद अकेले चलना इतना आसान नहीं होता। कुछ देर के लिए उसने सोचा कि सब कुछ छोड़कर वापस घर चला जाए, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे की दीवार पर लगी एक छोटी सी कागज की पर्ची पर पड़ी। उस पर्ची पर उसने खुद ही कुछ महीनों पहले लिखा था, अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई सफल होता। ये पढ़ते ही अर्जुन के अंदर कुछ बदल गया। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर आज मैं हार गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। उस रात अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि अपने आप को पहले से बेहतर बनाएगा। उसने अपने समय को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, नई चीजें सीखना, अपनी गलतियों को सुधारना। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर एक नई ताकत आने लगी। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं था। अब उसे समझ में आने लगा था कि अकेलापन कमजोरी नहीं होता, अगर इंसान उसे ताकत बना ले। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अर्जुन की जिंदगी में अब एक ऐसा मौका आने वाला था जो तय करेगा कि उसका संघर्ष सच में सफलता में बदल सकता है या नहीं। और यह मौका उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब भीड़ के बीच खड़े होकर भी इंसान खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। वही लोग जिनके साथ उसने सपने देखे थे, जिनके साथ उसने रास्ते तय किए थे, अचानक एक एक करके दूर चले जाते हैं। और तब एक सवाल दिल में उठता है, क्या सच में अकेले चलकर कोई मंजिल तक पहुंच सकता है? एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसके साथ कई दोस्त थे। स्कूल जाना हो, खेलना हो या सपने देखना, सब कुछ साथ साथ होता था। आरव को लगता था कि जीवन का सफर हमेशा इसी तरह साथियों के साथ चलता रहेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि समय के साथ रास्ते भी बदलते हैं और लोग भी। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसके सपने भी बड़े होते गए। वो कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके परिवार और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसके दोस्त उतना बड़ा सपना नहीं देखते थे। उन्हें आसान रास्ते पसंद थे, मौज मस्ती, समय की बर्बादी और छोटी सोच। शुरुआत में आरव भी उनके साथ चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होने लगी। उसे महसूस होने लगा कि अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहा तो शायद वो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएगा। एक दिन शाम के समय वो नदी के किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान का रंग बदल रहा था। उसी समय उसके मन में एक गहरी बात आई। हर सूरज अकेला ही उगता है और अकेला ही डूबता है, फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। उस दिन के बाद आरव ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि अगर उसके सपनों का रास्ता अकेला है तो वो अकेले ही चलेगा। जब उसने अपने दोस्तों को यह बताया तो वे हंसने लगे। किसी ने कहा, तू अकेला क्या कर लेगा? किसी ने मजाक उड़ाया, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। और कुछ ने तो उससे बात करना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे वही लोग जो कभी उसके सबसे करीब थे, उससे दूर हो गए। पहले जो रास्ते दोस्तों की आवाजों से भरे रहते थे, अब वहां सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई देती थी।
अकेलापन आसान नहीं होता। कई रातें ऐसी थीं जब आरफ को लगता था कि शायद उसने गलत फैसला कर लिया। जब वो दूसरों को हंसते मुस्कुराते देखता तो उसके दिल में भी एक दर्द उठता, लेकिन हर बार वो खुद को एक ही बात याद दिलाता, अगर रास्ता सही है तो अकेलापन भी एक ताकत बन सकता है। दिन बीतते गए। आरव ने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठता, नई चीजें सीखता, किताबें पढ़ता और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता। जब बाकी लोग समय को हल्के में ले रहे थे, तब वो हर मिनट को अपनी ताकत बना रहा था। शुरुआत में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ कहते थे कि वो खुद को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन आरव ने एक बात समझ ली थी, जब तुम अलग रास्ता चुनते हो तो लोग पहले तुम्हें समझते नहीं, फिर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और आखिर में वही लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। समय धीरे धीरे बदलने लगा। जिस लड़के को कभी अकेला समझा जाता था, वही अब मजबूत बन चुका था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसे अब किसी भीड़ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को पहचान लिया था। एक दिन वही दोस्त जो कभी उसे छोड़कर चले गए थे, दूर से उसे देखते हुए हैरान रह गए। उन्हें समझ आया कि जिस रास्ते को वे पागलपन समझ रहे थे, वही रास्ता उसे मंजिल के करीब ले जा रहा था। आरव ने उस दिन एक गहरी सच्चाई महसूस की। अकेले चलने का मतलब अकेला होना नहीं होता, इसका मतलब होता है खुद पर भरोसा करना। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब वो किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर ही है। जीवन में भीड़ हमेशा मिल जाएगी। लोग सलाह भी देंगे, साथ भी देंगे और कभी कभी छोड़ भी देंगे, लेकिन जो इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर महान सफर की शुरुआत अक्सर अकेले ही होती है। शुरुआत में रास्ता सुनसान लगता है, कदम भारी लगते हैं और दिल में डर भी होता है, लेकिन वही रास्ता धीरे धीरे इंसान को मजबूत बनाता है। क्योंकि जब तुम अकेले चलते हो, तब तुम अपने असली रूप से मिलते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छिपी हुई है। और सच तो यह है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े बदलाव उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने भीड़ का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अकेले कदम बढ़ाया और वही कदम इतिहास बन गया। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तो घबराना मत। शायद ये वही पल है जब जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाना चाहती है। याद रखो, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो मुश्किल रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अकेलापन कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि कई बार वही अकेलापन इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसके आसपास के लोग उससे दूर चले गए, तब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो टूट जाता या फिर अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता। शुरुआत में उसके लिए हर दिन एक परीक्षा जैसा था। सुबह उठते ही उसे वही खामोशी मिलती थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। पहले उसके फोन पर दोस्तों के संदेश आते थे, अब वहां सन्नाटा था। पहले शाम को वो दोस्तों के साथ घूमता था, अब वो अकेला ही लंबी सड़कों पर चलता था। लेकिन इसी खामोशी ने उसे सोचने का मौका दिया। उसे अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और अपनी असली पहचान के बारे में गहराई से सोचने का समय मिला। एक रात वो छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। तारों से भरा आसमान बेहद शांत था। उसी पल उसे एक गहरी बात समझ आई। तारे हमेशा अकेले चमकते हैं, लेकिन उनकी रोशनी पूरे आसमान को खूबसूरत बना देती है। उस रात के बाद आरव के अंदर कुछ बदल गया। अब उसे अकेलापन डराने के बजाय प्रेरित करने लगा। उसने तय किया कि वो हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, दौड़ना, किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उसका मन भी मजबूत होने लगा। लेकिन जीवन कभी आसान नहीं होता। कई बार ऐसे पल भी आए जब सब कुछ गलत होता हुआ लगने लगा। एक बार उसने एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसने कई महीनों तक मेहनत की थी, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। जब उसे हार मिली तो कुछ समय के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। उसे लगा कि शायद लोग सही कहते थे, शायद वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगा।
उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। मन में कई सवाल थे। क्या उसने गलत रास्ता चुना था? क्या उसे भी भीड़ के साथ चलना चाहिए था? लेकिन तभी उसे अपने पिता की एक पुरानी बात याद आई। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो इंसान खुद पर हासिल करता है। ये बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। अगले दिन वो पहले से ज्यादा मजबूत इरादे के साथ उठा। उसने समझ लिया था कि असली हार वो नहीं होती जो दुनिया देती है, असली हार वो होती है जो इंसान खुद मान लेता है। दिन, महीने और फिर साल गुजरते गए। आरव का संघर्ष जारी रहा। उसने अपने लक्ष्य से कभी नजर नहीं हटाई। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव दिखने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी तरफ ध्यान देने लगे। एक दिन वही दोस्त जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अचानक उससे मिलने आए। उनके चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने कहा, हमें लगा था कि तू अकेला होकर कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तू तो सच में आगे निकल गया। आरव मुस्कुराया। उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि हर इंसान अपनी समझ के अनुसार ही फैसले करता है। उसने सिर्फ इतना कहा, जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं होती। समय के साथ आरव की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। जो लोग कभी अकेलेपन से डरते थे, वे अब उससे सीखने लगे। लेकिन आरव जानता था कि उसकी असली ताकत किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस सफर में थी जिसने उसे मजबूत बनाया था। क्योंकि उस सफर ने उसे सिखाया था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज दूसरों का साथ नहीं, बल्कि खुद का साथ होता है। कई बार लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे अकेले रह गए तो क्या होगा। लेकिन सच ये है कि जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब वो हर डर से मुक्त हो जाता है। अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि इंसान लोगों से दूर हो जाए। इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी दिशा खुद तय करना सीख जाए। एक शाम आरव फिर उसी नदी के किनारे बैठा था जहां कभी उसने अकेले चलने का फैसला किया था। हवा पहले की तरह ही बह रही थी। सूरज फिर डूब रहा था। लेकिन आज उसका मन अलग था। आज उसके अंदर एक गहरा संतोष था। उसे महसूस हुआ कि अगर उस दिन उसने भीड़ के साथ चलने का फैसला किया होता तो शायद वो कभी खुद को नहीं पहचान पाता। अकेले चलने का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही रास्ता इंसान को उसकी असली पहचान तक ले जाता है। जब इंसान भीड़ से अलग होकर चलता है तो शुरुआत में लोग उसे समझ नहीं पाते। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो अपने कदम नहीं रोकता तो वही लोग एक दिन उसके पीछे चलने लगते हैं। आरव ने अपने जीवन में यही सच देखा था। उसे अब ये समझ आ गया था कि जिंदगी की असली परीक्षा तब होती है जब आपके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि उसी समय यह तय होता है कि आप हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल जरूर आता है जब उसे अकेले ही फैसला लेना पड़ता है। वही पल उसकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर वो डर कर रुक जाता है तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो साहस करके आगे बढ़ता है तो वही पल उसकी नई शुरुआत बन जाता है। आरव की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी। ये उन सभी लोगों की कहानी थी जो अपने सपनों के लिए भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं। क्योंकि सच तो यही है कि बड़े सपनों का रास्ता अक्सर सुनसान होता है। वहां तालियां कम होती है और संघर्ष ज्यादा। लेकिन जो लोग उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग एक दिन दुनिया को नई दिशा देते हैं। इसलिए अगर कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि आप अकेले रह गए हैं, तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। शायद यही वो समय है जब जिंदगी आपको मजबूत बना रही है। शायद यही वो रास्ता है जो आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाने वाला है। और याद रखिए, भीड़ आपको सहारा दे सकती है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो अपने कदमों पर भरोसा करता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा साहस यही है कि इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता रहे। और जब इंसान ये सीख जाता है, तब उसके लिए कोई भी रास्ता असंभव नहीं रहता। इसलिए अगर सपने बड़े हैं तो हिम्मत भी बड़ी रखो। अगर रास्ता खाली है तो कदम और मजबूत रखो। और अगर दुनिया साथ नहीं दे रही तो खुद का साथ देना कभी मत छोड़ो। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो ये समझ लेता है, असली ताकत भीड़ में चलने में नहीं, बल्कि सही रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत में होती है।